हेलो एंड वेलकम बैक। आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाए वेद गुरु चेला पर। आज हम चर्चा करने वाले हैं एक बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, जो कि है वोटिंग बिहेवियर। वोटिंग बिहेवियर का मतलब होता है वोट करने का तरीका। जब वोट किसी पार्टिकुलर पार्टी या किसी पार्टिकुलर इंडिविजुअल को दिया जाता है तो उसके पीछे क्या कारण होते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में हम इसकी मीनिंग और इसके डिटर्मिनेंट्स के बारे में बात करेंगे। देखिए, वोटिंग बिहेवियर है क्या। इट इज़ ए स्टडी ऑफ फैक्टर्स विच अफेक्ट वोटर्स डिसीजन टू वोट फॉर अ पार्टिकुलर पार्टी और कैंडिडेट इन अ डेमोक्रेटिक इलेक्शंस। वोटिंग बिहेवियर का मतलब यही है कि कौन से वो फैक्टर हैं जो वोटर्स को अफेक्ट करते हैं कि वो एक पार्टिकुलर पार्टी या कैंडिडेट को चुने। यही वोटिंग बिहेवियर का कॉन्सेप्ट है। वोटिंग बिहेवियर इज़ ऑल्सो नॉन एज इलेक्टोरल बिहेवियर। आपको बता दें कि जो वोटिंग बिहेवियर है उसको इलेक्टोरल बिहेवियर भी बोला जाता है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियर। ये पॉलिटिकल बिहेवियर की एक फॉर्म है। इट इम्प्लाइज द बिहेवियर ऑफ वोटर्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इलेक्शंस इन अ डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम। ये जो है ये इम्प्लाई करता है बिहेवियर ऑफ वोटर्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इलेक्शंस के कॉन्टेक्स्ट में इन अ डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम, एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम में। देखिए, प्लेनो एंड ब्रिग्स क्या कहते हैं वोटिंग बिहेवियर को लेकर। ये कहते हैं कि वोटिंग बिहेवियर इज़ अ फील्ड ऑफ स्टडी कंसर्न विद द वेज इन विच पीपल टेंड टू वोट इन पब्लिक इलेक्शंस एंड द रीजंस वाई दे वोट एज दे डू। और वहीं अगर हम जॉर्डन मार्शल की बात करें तो ये कहते हैं द स्टडी ऑफ वोटिंग बिहेवियर इनवेरिएबली फोकसेस ऑन द डिटर्मिनेंट्स ऑफ वाई पीपल वोट as they do and how they arrive at the decisions they make। आइए बात कर लेते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ वोटिंग बिहेवियर की, यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ वोटिंग बिहेवियर। सो सीफोलॉजी अ ब्रांच ऑफ पॉलिटिकल साइंस। सीफोलॉजी है जो कि एक ब्रांच है पॉलिटिकल साइंस की, वो डील करती है साइंटिफिक स्टडी ऑफ वोटिंग बिहेवियर से। दिस इज़ अ न्यू टर्म। ये जो टर्म है वोटिंग बिहेवियर, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट से और पॉलिटिकल सोशोलॉजिस्ट से। तो जो ये वोटिंग बिहेवियर जो टर्म है ये अमेरिकन साइंटिस्ट की देन है। इसकी जो सिग्निफिकेंट है वो है, सबसे पहले, इट हेल्प्स इन कॉम्प्रिहेंडिंग द प्रोसेस ऑफ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। ये कॉम्प्रिहेंड करने में मदद करता है पॉलिटिकल सोशलाइजेशंस के लिए। इट हेल्प्स इन एग्जामिनिंग द इंटरनलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी एज अ वैल्यू एमंग द एलाइट एज वेल एज मासेस। ये बताता है कि जो एलाइट्स यानी कि जो कुलीन वर्ग है और जो मासेस, जो भीड़ भरे लोग हैं, उनका वोटिंग बिहेवियर क्या है। जो भीड़ भरे लोग हैं उनके लिए तो ये है कि जो गवर्नमेंट आए वो हमारे डेवलपमेंट के लिए कुछ वर्क करे, कुछ पॉलिसीज़ लाए, ठीक है। और वहीं एलाइट्स क्या सोचते हैं, उनका जो वोटिंग बिहेवियर है वो डिफरेंट है मासेस से, ठीक है। थर्ड पॉइंट की बात करें तो इसमें आता है इट एम्फेसिस द रियल इम्पैक्ट ऑफ रेवोल्यूशनरी बैलेट बॉक्स। बैलेट बॉक्स से पता चल जाता है कि वोटिंग बिहेवियर किस इंडिविजुअल का कैसा है, ठीक है। आजकल तो बैलेट बॉक्स को रिप्लेस कर दिया गया है ईवीएम मशीन से। वहीं अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करें तो इट इनेबल्स टू थ्रो लाइट एज टू हाउ फार द इलेक्टोरल पॉलिटिक्स कंटिन्यू और ब्रेक विद द पास्ट। जो वोटिंग बिहेवियर है ये हमें पास्ट के वोटिंग बिहेवियर से रिलेट कराता है, साथ ही जो प्रेजेंटली वोटिंग बिहेवियर है उससे भी रूबरू कराता है कि कितना डिफरेंस रहा है पिछले इलेक्शंस के वोटिंग बिहेवियर में और इस बार के वोटिंग बिहेवियर में, ठीक है।
अगर हम इसमें फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो इसमें आता है इट हेल्प टू मेजर वेदर इट इज़ मॉडर्न और प्रीमोर्डियल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट। आइए अब बात करते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ वोटिंग बिहेवियर कि कौन कौन से वो डिटर्मिनेंट्स हैं वोटिंग बिहेवियर के जो अफेक्ट करते हैं। तो इसमें जाते हैं जैसे सबसे पहले कास्ट, उसके बाद रिलीजन, उसके बाद लैंग्वेज, उसके बाद रीजन, उसके बाद पर्सनैलिटी, उसके बाद मनी, उसके बाद परफॉर्मेंस ऑफ द रूलिंग पार्टी, उसके बाद पार्टी आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद आइडियोलॉजी और अदर फैक्टर्स भी इसके अंदर आ जाते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हम कास्ट की कि जो कास्ट है वो कैसे अफेक्ट करता है वोटर्स के बिहेवियर को। सो कास्ट इज़ एन इम्पोर्टेंट फैक्टर influencing the behavior of voters. Politicization of caste and casteism in politics has been a remarkable feature of Indian politics. देखिए जो कास्ट है ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट फैक्टर रहा है इन्फ्लुएंस करने में वोटर्स के बिहेवियर को। पॉलिटिलाइजेशन ऑफ कास्ट and casteism in politics has been a remarkable feature of Indian politics. देखिए कास्टिज़म जो है ये बड़ा ही रिमार्केबल फीचर रहा है इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर। रजनी कोठारी जो हैं वो कहते हैं कि इंडियन पॉलिटिक्स इज़ कास्टिस्ट। जो इंडियन पॉलिटिक्स है वो पूरी तरह कास्टिस्ट है, वो पूरी तरह कास्ट पर ही बेस्ड है, ये कहते हैं रजनी कोठारी। देखिए पॉल ब्रास जो हैं वो एक्सप्लेन करते हैं बहुत अच्छे तरीके से कास्ट फैक्टर को इंडियन वोटिंग बिहेवियर के अंदर। ठीक है, वो कहते हैं कि एट द लोकल लेवल इन द कंट्री साइड बाय फार द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर इन वोटिंग बिहेवियर रिमेन्स कास्ट सॉलिडेटरी। लार्ज एंड इम्पोर्टेंट कास्ट इन अ consistency tend to back either a respected member of their caste or a political party with whom their caste members identify. However, local factions and local state factional alignments that involve inter-caste coalitions are also important factors in influencing voting behavior. आइए अब बात करते हैं रिलीजन की। सो रिलीजन इज़ अनदर सिग्निफिकेंट फैक्टर। जो रिलीजन है वो एक सिग्निफिकेंट फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करता है इलेक्टोरल बिहेवियर को। पॉलिटिकल पार्टीज इन कम्युनल प्रोपागेंडा एंड एक्सप्लॉइट फॉर द रिलीजियस सेंटिमेंट्स ऑफ द वोटर्स। द एग्जिस्टेंस ऑफ वेरियस कम्युनल पार्टीज हैज़ फर्दर एडेड टू द politicization of religion. Despite India being a secular nation, no political party ignore the influence of religion in electoral politics. तो देखिए जब इलेक्शंस होते हैं तो रिलीजन भी बहुत ज़्यादा महत्व देता है। ठीक है, बहुत से जो पर्सन हैं वो ये देखकर वोट करते हैं कि वो कौन से रिलीजन से बिलोंग करता है। तो इस तरीके से जो रिलीजन है वो भी वोटिंग बिहेवियर में अफेक्ट करता है, डिटर्मिनेंट है वोटिंग बिहेवियर का। आइए जो थर्ड है वो है लैंग्वेज। लिंग्विस्टिक कंसिडरेशंस ऑफ द पीपल इन्फ्लुएंस देयर वोटिंग बिहेवियर। जो लिंग्विस्टिक कंसिडरेशंस है वो भी इन्फ्लुएंस करता है वोटिंग बिहेवियर को। ड्यूरिंग इलेक्शंस के दौरान द पॉलिटिकल पार्टीज अराउज द लिंग्विस्टिक फीलिंग्स ऑफ द पीपल एंड ट्राई टू इन्फ्लुएंस देयर डिसीजन मेकिंग। जब इलेक्शंस होते हैं तो लैंग्वेज भी बहुत बड़ा महत्व देती है इलेक्शंस के अंदर। जैसे कि तमिलनाडु में जो तमिल पर्सन्स हैं वो तमिल लैंग्वेज को ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेंगे, ज़्यादा एम्फेसिस करेंगे वो तमिल लैंग्वेज को। ठीक है, और देख लीजिए आप श्रीलंका की पॉलिटिक्स में भी लैंग्वेज का कितना बड़ा महत्व रहा था। लैंग्वेज के बेसिस पर भी बहुत सारी पार्टियां का गठन हुआ है, जैसे कि DMK इन तमिलनाडु एंड TDP इन आंध्र प्रदेश। आइए अब बात करते हैं रीजन की। रीजनलिज्म एंड सब रीजनलिज्म
प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन वोटिंग बिहेवियर। देखिए रीज़न भी जो है वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है वोटिंग बिहेवियर में। दीज parochial feelings of sub-nationalism lead to the emergence and perpetuations of regional parties in various states. These regional parties appeal to the electorate on the ground of regional identities. ये regional identities पर भी based करता है and regional sentiments पर भी. Sometimes the parties कॉल फॉर द बॉयकॉट ऑफ इलेक्शंस। कभी कभी रीजन्स के बेसिस पे जो पार्टीज़ होती हैं, जो पर्सन्स होते हैं, वो बॉयकॉट कर देते हैं इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने से या फिर वोटिंग में पार्टिसिपेट करने से। नेक्स्ट है पर्सनैलिटी। द कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी ऑफ द पार्टी लीडर प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन इलेक्टोरल बिहेवियर। जैसे कि बीजेपी की बात करें तो कैरिस्मेटिक जो पर्सनैलिटी है, जो पार्टी लीडर है, यानी कि मोदी, यानी कि जो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी, वो एक कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी है। बहुत से जो लोग हैं वो पार्टी के बेसिस पर नहीं, वो कैरिस्मेटिक लीडर, जो पार्टी का जो लीडर है उसके बेसिस पर वोटिंग करते हैं। जैसे कि बात करें जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी एंड नरेंद्र मोदी हैज़ सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस्ड द इलेक्टोरेट टू vote in favor of their parties. Similarly, at the state level, also the charismatic personality of the regional party leader has been a significant factor of popular support in the elections. इसके बाद जो आता है वो है मनी। इससे तो हर एक जो इलेक्टोरेट है, जो हर एक इंडिविजुअल है, वो बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ है कि मनी का कितना बड़ा रोल होता है इलेक्शंस के टाइम। द रोल ऑफ मनी फैक्टर कैन नॉट बी ओवरलुक्ड इन एक्सप्लेनिंग द वोटिंग बिहेवियर। डिस्पाइट द लिमिटेशंस ऑन द इलेक्शंस expenditures crosses of rupees are spent on elections, the voters seek money or liquor or goods in return for their votes. जब इलेक्शंस होते हैं तो देखिए शराब बांटी जाती हैं, पैसे बांटे जाते हैं। इससे क्या होता है, जो वोटर्स होते हैं उनको ख़रीदा जाता है कि वो हमें ही वोट करें। अगर हम फ्रीली कहें तो जो वोट्स हैं वो बिक जाती हैं नोट्स के लिए। उसके बाद आता है परफॉर्मेंस ऑफ द रूलिंग पार्टी। किसी रूलिंग पार्टी के परफॉर्मेंस पर भी बेस्ड करता है वोटिंग बिहेवियर का जो फैक्टर है। ऑन द ईव ऑफ इलेक्शंस every political party release its elections manifesto containing the promises made by it to the electorate. देखिए जब कभी भी इलेक्शंस होते हैं तो हर एक जो पार्टी होती है वो अपने मैनिफेस्टो निकालती है जिसमें उसके प्रॉमिसेस होते हैं कि वो ये काम करेगी अगर वो सत्ता में आ जाती है तो। सो द परफॉर्मेंस ऑफ द रूलिंग पार्टी इज जज बाय द इलेक्टोरेट ऑन द बेसिस ऑफ इट्स इलेक्शंस मैनिफेस्टो। वहीं अगर हम बात करें, इसके बाद आता है पार्टी आइडेंटिफिकेशंस की। सो पर्सनल एंड इमोशनल एसोसिएशन विद पॉलिटिकल पार्टीज़ प्ले आ रोल इन डिटरमाइनिंग वोटिंग बिहेवियर। देखिए एक पर्सनल और एक इमोशनल एसोसिएशन भी होता है जो कि पॉलिटिकल पार्टी का जो प्ले करता है डिटरमाइन करने के लिए वोटिंग बिहेवियर को। पीपल हु आइडेंटिफाई देमसेल्फ विद अ पार्टिकुलर पार्टी विद ऑलवेज वोट फॉर डैट पार्टी। अब देखिए कोई भी पर्सन है वो उस पार्टी में उसका मिलता जुलता है, ठीक है, मिलने वाला है उस पार्टी में जो है, तो वो ईज़िली उसी को ही वोट करेगा क्योंकि वो उसका आइडेंटिफायर है, अच्छी तरह जानता है वो उसको, ठीक है। सो पार्टी आइडेंटिफिकेशन वाज स्पेशली स्ट्रॉन्ग इन द 1950s एंड 1960s। ये जो है ये 1950s और 1960s में बहुत ज़्यादा होने लगा इलेक्शंस में कि जो पार्टी आइडेंटिफिकेशंस जो है। हाउएवर सिंस द 1970s देयर हैज़ बीन अ डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ स्ट्रॉन्ग पार्टी आइडेंटिफायर्स।
अब देखिए नेक्स्ट जो है वो है आइडियोलॉजी। बहुत सारे जो लोग हैं वो आइडियोलॉजी के बेसिस पर भी वोट करते हैं, ठीक है। द पॉलिटिकल आइडियोलॉजी प्रोफेस्ड बाय अ पॉलिटिकल पार्टी हैज़ अ बियरिंग ऑन द डिसीजंस मेकिंग ऑफ द वोटर्स। सम पीपल इन द सोसाइटी आर कमिटेड टू सर्टेन आइडियोलॉजीज लाइक, जैसे सोसाइटी के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं जो कम्युनिज़म को मानते हैं, या फिर कुछ लोग कैपिटलिज़म को मानते हैं, या फिर कुछ लोग डेमोक्रेसी को मानते हैं, या फिर कुछ लोग सेक्युलरिज्म को मानते हैं। तो इन सभी को मानते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं जैसे मार्क्सिज्म भी हो गई एंड सो ऑन, इन सभी को मानते हैं और वो इन्हीं के बेसिस पर ही वोट करते हैं। उनका जो वोटिंग बिहेवियर है वो इसी बेसिस पर क्रिएट होता है। सच पीपल जनरली सपोर्ट द कैंडिडेट्स पुट अप बाय द पार्टीज प्रोफेसिंग दोज आइडियोलॉजीज। जो इन आइडियोलॉजीज़ को मानते हैं वो उन्हीं कैंडिडेट्स को वोट करते हैं। However, it must be printed out here that the number of such people is low. और देखिए अदर फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं। In addition to the explained factors, there are also various other factors which determine the voting behavior of the Indian electorate. सबसे पहले आता है political events preceding an elections like war, murder of a leader, corruption, scandals, etc. Economic conditions at the time of elections like inflation, food shortage, unemployment, इन सभी चीज़ों को भी देखा जाता है। फैक्शनलिज्म में आ गया जैसे आ फीचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स फ्रॉम बॉटम टू द टॉप लेवल्स, जैसे कि एज, ओल्ड या फिर यंग, सेक्स, मैन या फिर वुमेन, एजुकेशन, एजुकेटेड या फिर अनएजुकेटेड, क्लास, रिच या पुअर। तो इन चीज़ों पर भी बेस करती है एक पर्सन का वोटिंग बिहेवियर। तो ये था वोटिंग बिहेवियर का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद गुरु चेला को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और साथ ही अगर आपको इस वीडियो लेक्चर में कोई भी कमी नज़र आई हो तो आप प्लीज़ हमें सजेशंस दे सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर, जो कि है पढ़ाई_विद_गुरु_चेला, या फिर आप हमारे कमेंट सेक्शंस में जाकर भी अपने सजेशंस दे सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे इंडोर्स।